दोस्तों नमस्कार, मैं भारतेंदु प्रताप मौर्य और मेरे YouTube चैनल भारतेंदु मौर्य में आप सभी का स्वागत है। टेक्निकल पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं, जिसको सुनकर और जानकर आपको बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जो भी वीडियो अच्छी लगे, जो भी बातें अच्छी लगे वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह की जानकारी चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उस पर ज़रूर प्रयास किया जाएगा कि आपको उसकी जानकारी दी जाए। तो आज हम बात करेंगे उन छात्रों के लिए जो टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हैं या टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं। तो जीवन में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि पढ़ाई करना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन पढ़ाई करने के बाद नौकरी ढूंढना बहुत कठिन है। और आज के परिवेश में जहां बेरोज़गारी चरम सीमा पे है और कंपनियों ने अपना पैटर्न बदल रखा है कि डिग्री लेने के बाद भी जो है कंपनियां ठेके पे थर्ड पार्टी के थ्रू नौकरियां दे रही हैं। तो इन चुनौतियों को भी झेलना है, स्वीकार करना है और संघर्ष करना है, और इनसे लड़के जो है जीवन में आगे बढ़ना है। इसलिए कि जब हम किसी डिग्री डिप्लोमा को ले लेंगे और जब मेरे पास सर्टिफिकेट हो जाएगा तो भविष्य में मुझे अब रोज़गार के अवसर की तलाश होगी। तब वो रोज़गार कहाँ मिलेगा और बेहतर अवसर कहाँ मिलेगा, इसकी जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं टेक्निकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और पहले मैं कई अच्छी कंपनियों में काम कर चुका हूं, और 14 से 15 साल मेरा टाटा मोटर्स और टाटा मार्को पोलो में का अनुभव रहा है। और मैं बस बॉडी कंपनी में 13-14 साल काम कर चुका हूं। टाटा मार्को पोलो के नाम से आप लोग अवगत होंगे, जो आपके आसपास से बसें गुजरती हैं जिस पे लिखा रहता है टाटा मोटर्स, टाटा मार्को पोलो। ऐसी ही एक बड़ी कंपनी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित हुई है। जैसा कि अपने प्रदेश में सबसे बड़ी लार्ज कंपनी टाटा, जो असेंबली वर्क के साथ जो है बस बॉडी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, जो पहले टाटा मार्को पोलो के नाम से था, अब टाटा मोटर्स बॉडी शॉप के नाम से हो गया है। तो ऐसी ही एक लार्ज कंपनी आपके राजधानी में स्थापित हुई है, जिसका नाम सुन के जो है आपके अंदर खुशी की लहर आ जाएगी। तो मैं उस कंपनी के बारे में बात करूंगा, जो कंपनी आपके राजधानी में स्थापित हुई है। तो उस कंपनी का नाम है अशोका लेलैंड न्यू यूवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो आपके राजधानी लखनऊ में संचालित हो रही है। और इसकी लोकेशन की बात करेंगे कि किस लोकेशन पे है ये कंपनी। अगर आपको जाना है यहाँ तो कैसे जाएंगे, तो इसका लोकेशन है कि अगर आपको यहाँ जाना है तो सबसे पहले आपको चारबाग पहुँचना होगा, और चारबाग से आपको सरोजनी नगर पहुँचना होगा। सरोजनी नगर जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे एक स्कूटर इंडिया चौराहे के नाम से एक चौराहा फेमस है, जहाँ पे स्कूटर इंडिया कंपनी भी है। यानी कि लखनऊ में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कंपनी स्कूटर इंडिया, जो पहले स्कूटर बनाती थी, ऑटो विक्रम बनाती थी, और दूसरी टाटा मोटर्स एक लार्ज कंपनी थी, और छोटी मोटी बहुत सारी सैकड़ों हज़ारों कंपनियां हैं। जैसा कि नादरगंज को ले लिया जाए, अमौसी एयरपोर्ट नादरगंज को, तो ये इंडस्ट्रियल एरिया से जो है फेमस रहा है, और आज भी जो है काफ़ी इंडस्ट्रियां वहाँ काम करती हैं। उसी तरीके से आपका आशियाना में तमाम छोटी मोटी मझोली कंपनियाँ हैं, जो ऑर्डिनेंस के पार्ट्स बनाना या तमाम छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाना का काम करती हैं। उसी तरीके से आपका मवैया करहेटा का एरिया जो है प्लाईवुड और एवरेडी ऐसी कंपनियों, मोहन मैकेनिक ऐसी कंपनियों से जो है पटी हुई है। तो उसी तरीके से आपका देवा रोड पे देखेंगे तो टाटा मोटर्स बहुत बड़ा यूनिट स्थापित है, बहुत बड़ा प्लांट है। वेस्टर्न ईस्टर्न दो प्लांट हैं उसके, और ट्रक असेंबली का काम होता है। और उसी के अंदर टाटा मार्को पोलो, जो टाटा मोटर्स बॉडी शॉप के नाम से हो गया है, जिसका अभी कुछ दिन पहले 200 करोड़ में
टाटा ने अपने अंडर में ले लिया मार्को पोलो को। तो टाटा मोटर्स के पैरेलल अशोका लीलैंड न्यू यूवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यानी टाटा मोटर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और ऑटो जगत में गेम चेंजर साबित होगी ये कंपनी। इसलिए कि अभी तक जो है जितनी कंपनियां थी वो ईंधन से गाड़ियां बना रही थी, ईंधन से चलने वाली, और ये कंपनी इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ी बनाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना तूफान मचाने वाली है मार्केट में, और बहुत ही जो है रोज़गार के अवसर प्रदान होंगे। और अभी प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी में हायरिंग चल रही है। तो आगे हम विस्तृत से चर्चा करेंगे बिंदुवार। आप वीडियो लास्ट तक देखें और अच्छे लगे तो जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिप्लाई दें। तो अब बात करेंगे कि ये किस लोकेशन पे है। तो आपको सरोजनी नगर जाना है। सरोजनी नगर से आपका पीपरसंड उसी चौराहे से पीपरसंड का एक रोड जाता है, पीपरसंड नाम से प्लेस का नाम है। तो पीपरसंड रोड पे ये कंपनी स्थापित हुई है और बहुत दूरी नहीं है। एक बार जो भी टेक्निकल डिग्री ले रहे हैं बच्चे या पढ़ाई कर रहे हैं या आगे भविष्य टेक्निकल क्षेत्र में भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं, वो जाके एक बार इस एरिया का विजिट करें और तब जाके जो है इस सब चीज़ों से सीखने को भी मिलता है और जानकारी हासिल होती है। वहाँ जाके पता करना चाहिए कि कैसे वहाँ हायरिंग चल रही है और आगे कैसे रिक्रूटमेंट हमारा होगा, इसकी वहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी ले रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन किन ब्रांचों या ट्रेडों का जो है यहाँ रिक्रूटमेंट होता है। इन सब के लिए एक बार ज़रूर जाके विजिट करना चाहिए, या हमारे पास इन्फॉर्मेशन जैसे ही आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो अब बात करते हैं कि इस कंपनी को स्थापित करने में कंपनी ने कितना अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 करोड़ रुपए का है और ये 15,000 करोड़ रुपए 2 चरणों में इन्वेस्ट करेगी कंपनी। पहले चरण में लैंडिंग, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, साज सज्जा, मशीनों को स्थापित करने तक है, और दूसरा जो चरण होगा वो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, रोबोटिक, एआई या तमाम ऐसी तकनीकी विकास के लिए जो है कंपनी खर्च करेगी और अपने मार्केट को बढ़ाने का प्रयास करेगी। तो एक सबसे बड़ा जो है ऑटो जगत में चुनौती टाटा मोटर्स के लिए है कि टाटा मोटर्स क्या अपना व्यवसाय बचा पाएगा, क्या प्रोडक्ट और क्वालिटी से समझौता कर पाएगा। इसलिए कि ये कंपनी भी जो है अपने आप में एक ब्रांड है और ये भी जो है गुणवत्ता अपने क्वालिटी के लिए जो है प्रतिबद्ध है। और व्यवसाय जब कोई भी बगल में दुकान खुलेगी तो कोई उसका कस्टमर ज़रूर उसके पास जाएगा। तो अब कौन सी कंपनी कितना कस्टमर को खुश रख पाती है, ये बहुत बड़ी चुनौती आगे रहेगी। और टाटा मोटर्स के लिए एक और चुनौती है कि अपने क्या एम्प्लॉइयों को रोक पाएगी। इसलिए कि अगर एम्प्लॉई को कुछ इससे बेहतर अवसर मिलता है तो हर आदमी चाहता है कुछ नया करना, तो वहाँ के एम्प्लॉई भी जो है उधर जाने के लिए मूव करेंगे। तो बहुत बड़ी चुनौती इस कंपनी के लिए, टाटा मोटर्स कंपनी के लिए भी है। और जितना कंपटीशन होता है कंपनियों का, उतना ही जो है रोज़गार के अवसर प्रदान होते हैं। तो इससे युवाओं को फ़ायदा है कि जब इस तरह की कंपनियां मार्केट में उतरेंगी एक दूसरे के अगेंस्ट में, तो युवाओं के लिए रोज़गार का अवसर प्रदान होगा। और भविष्य में अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है कि अशोका लीलैंड के बाद महिंद्रा कंपनी भी जो है अपना एक यूनिट यहाँ स्थापित करने वाली है। तो अगर ऐसा होता है तो जो है इस प्रदेश के लिए इतनी खुशी की बात होगी और एक बहुत ही बड़ा अवसर होगा इस प्रदेश के युवाओं के लिए और उनके भविष्य के लिए। तो अब बात करेंगे कि इस कंपनी का फोकस क्या रहेगा। इस कंपनी का फोकस रहेगा कि ये कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाएगी और साथ में वैकल्पिक रूप में ईंधन से चलने वाली गाड़ियां बनाएगी। प्रोडक्शन की बात करेंगे तो कंपनी प्रोडक्शन प्रति वर्ष जो इसने अभी लक्ष्य रखा है वो 2500 गाड़ी का रखा है और जो आगे का इनका टारगेट है वो 5000 गाड़ी प्रति वर्ष बनाने का है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना भूचाल आने वाला है मार्केट में। और इस कंपनी का जो टाइम लाइन है गाड़ी देने का, रोल आउट करने का, वो टाइम लाइन है इसी, यानी कि आज 31 जुलाई है और 1 अगस्त यानी कि अगस्त 2025 में ये गाड़ी, पहली गाड़ी ये कंपनी बना के रोल आउट करेगी। तो ये कितनी खुशी की बात है और कितना अच्छा है कि हमारे
टेक्निकल डिग्री ले रहे छात्र जो है अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में मूव नहीं करेंगे और अपने प्रदेश में रह के ही रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और रोजगार करेंगे। अब इसके बाद आता है कि जो है इस कंपनी से फ़ायदा किसको है, इससे क्या डेवलपमेंट होंगे, प्रदेश में क्या परिवर्तन आएगा, उस एरिया में क्या परिवर्तन आएगा। तो अगर डेवलपमेंट की बात करें तो जिस एरिया में ये कंपनी स्थापित हुई है उस एरिया का डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, प्लस पूरे प्रदेश और देश का भी डेवलपमेंट होगा। दूसरी चीज़ है कि रोज़गार के अवसर प्रदान करेगी कंपनी, और अभी प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी में हायरिंग चालू है। मैं अभी विज़िट किया था और कंपनी में रिक्रूटमेंट चल रहा है। 2 कॉन्ट्रैक्टर भी हायर हुए हैं थर्ड पार्टी रोल पे एम्प्लॉइयों को रखने के लिए, और उनके थ्रू जो है रिक्रूटमेंट चल रहा है अभी। तो जो भी लड़के पास आउट हो चुके हैं वो जाके वहाँ पे एक बार विज़िट करें और वहाँ पे प्रयास करें कि उनका भी रिक्रूटमेंट उस कंपनी में हो जाए। कंपनी सैलरी अच्छी दे रही है जो मेरे जानकारी में है, सुविधाएं अच्छी दे रही है, इसलिए कि उसके पैरेलल जब एक लार्ज कंपनी है तो वो कोशिश करेगी कि जो है उससे हम बेहतर सुविधाएं एम्प्लॉय के दें और अच्छी सैलरी दें। और कंपटीशन जितना ही कंपनियों में रहेगा उतना ही जो है आपके लिए फ़ायदा है। तो ये अच्छी चीज़ है, अच्छी सूचना है। और टाटा के बाद प्रदेश की दूसरी लार्ज कंपनी और पहली ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण का यह संयंत्र है जो उद्योग जगत में बहुत ही भूचाल लाने वाला है और एक गेम चेंजर साबित होगी। अब बात करते हैं कि इसमें रोज़गार के अवसर किसको किसको प्राप्त होंगे। तो रोज़गार के अवसर अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से उस एरिया में तमाम तरह के रोज़गार के अवसर प्राप्त हो गए। गाड़ी घोड़ा, दुकान, ठेले कुलछे और इससे संबंधित छोटी छोटी कंपनियां, वेंडर कंपनियां डेवलप होंगी और इस कंपनी से लाखों लोगों को रोज़गार मिलने का संभावनाएं। अब यहाँ पे कौन कौन रिक्रूटमेंट के लिए जा सकता है, तो रिक्रूटमेंट जो चल रहा है वो हर लेवल का चल रहा है। इंजीनियर्स लेवल का भी चल रहा है, तकनीशियन लेवल का भी चल रहा है और नॉन टेक्निकल लेवल का भी चल रहा है। तो जो बीटेक किए हैं युवा वो भी जाके यहाँ पे अपने रिज्यूम को, बायोडाटा को लगा सकते हैं और रिक्रूटमेंट में भाग ले सकते हैं। उसी तरह डिप्लोमा किए हुए छात्र जो भी टेक्निकल डिग्री लिए हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, एआई, रोबोटिक, इस तरह के तमाम ब्रांचों के जो है यहाँ रोज़गार के अवसर हैं। उसी तरीके से आईटीआई के ले लिया जाए तो वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, मशीनिस्ट, टर्नर, इन तमाम ट्रेडों के लिए यहाँ पे अवसर कंपनी प्रदान करती है। तो अब बात आती है कि जो है ये कंपनी जो स्थापित हुई है, अब यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए कि जो कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को रखती है तो उस एम्प्लॉय में 2 चीज़ें देखती है। पहला देखती है कि उस एम्प्लॉय के अंदर डिसिप्लिन कितना है, दूसरा उसके अंदर नॉलेज कितना है, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके अंदर स्किल कितना है। अपने डिग्री डिप्लोमा के साथ साथ आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या की हुई है, आपने एक्स्ट्रा नॉलेज क्या अर्न किया हुआ है और आपके अंदर एक्स्ट्रा स्किल क्या है। तो कंपनी, अब जो कंपनियां रख रही हैं अपने एम्प्लॉय को मल्टी स्किल एम्प्लॉय रख रही हैं, यानी कि एक एम्प्लॉय से कई काम करा सके और जिसके में कई कार्य के करने की क्षमता होगी और स्किल होंगे, उनको एम्प्लॉय सबसे पहले प्रेफर करती है। अभी क्या है कि छात्र जो भी पढ़ाई करते हैं, मैं देखता हूँ कि वो जिस ब्रांच को ले लेते हैं, जिस ट्रेड को लेते हैं, उसके अलावा उनका ध्यान किसी तरफ नहीं जाता है और उसमें भी जो है वो दक्ष नहीं रहते हैं और उसके साथ साथ जो है अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट भी नहीं करते हैं और कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करते हैं। जब 3 साल डिग्री लेकर निकलते हैं तो जाने के बाद पता चलता है कि सिमिलर सभी लोग खड़े हैं, लेकिन उसी में कोई एक छात्र ऐसा होता है जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा स्किल
एक्स्ट्रा नॉलेज लेके जाता है और उसका रिक्रूटमेंट उनसे पहले हो जाता है। तो सभी छात्रों को ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि जो भी कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उससे अतिरिक्त कुछ सीखने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। कंप्यूटर स्किल अपने अंदर जो है डेवलप करें, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करें। और कंप्यूटर के बारे में अगर एक्सेल वगैरह जानते हैं, एसएपी चलाना, ऑटोकैड सीखिए। एक तमाम तरह के जो है कोर्सेस हैं छोटे छोटे, जो आप पढ़ाई के साथ जो है कर सकते हैं, अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं स्किल, और उसके आधार पे जो है आप अच्छी नौकरी पा सकते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहें, वीडियो देखते रहें। और आगे भी जो है कौन सी कंपनी कहाँ पे स्थापित हो रही है, तमाम नई कंपनियां स्थापित हो रही हैं देश में, प्रदेश में, इसकी जानकारी मैं आए दिन जो है अपने चैनल पे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, और जिससे आप जागरूक होंगे और अपने भविष्य को सुनिश्चित करेंगे और रोज़गार का लाभ लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरी वीडियो को सुनने के लिए। नमस्कार।